नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की हमारी कार्यपत्रिका दो हिस्सों में बटी हुई है, 13A और 13B। सबसे पहले हम 13A के बारे में बात कर लेते हैं। ये हिंदी की कार्यपत्रिका है, दिनांक है 19/4/2021, कक्षा 3 के लिए है। यहाँ पर अपना अपना सेक्शन लिखेंगे। मैं यहाँ A लिख देता हूँ, जो आपका सेक्शन है आप वो लिखेंगे। पाठ्य पुस्तक रिमझिम, पाठ शेखीबाज मक्खी। बच्चों, आज आपने ध्यान दिया होगा कि अभी तक जो आपकी कार्यपत्रिकाएं आ रही थी उसमें सिर्फ आपको सब्जेक्ट लिखा आता था, विषय हिंदी, लेकिन आज आपके पास पाठ्य पुस्तक का नाम है और पाठ का नाम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज की जो हमारी कार्यपत्रिका है वो आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ शेखीबाज मक्खी से लिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि इस कार्यपत्रिका को करने से पहले आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से शेखीबाज मक्खी पाठ को पढ़ लेंगे, और अगर आपको पढ़ने में कोई दिक्कत आती है तो मैं इसके लिए एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने शिक्षक या फिर शिक्षिका का नाम। नमस्ते प्यारे बच्चों, आइए पाठ शेखीबाज मक्खी बोलकर मज़े से पढ़ते हैं और साथ ही ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर पाठ में मक्खी ने ऐसा क्या किया कि उसे शेखीबाज कहा गया। शेखीबाज का मतलब वैसे होता है बढ़ा चढ़ाकर बातें करने वाला। इसी तरह पाठ में आए कुछ और नए शब्दों के अर्थ जानते हैं। तो बच्चों, ये शुरू करने से पहले आप अगर इस पाठ को पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, फ़ायदेमंद होगा और आप इसे आसानी से कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपने पाठ पढ़ लिया होगा। अब इसके बाद आगे प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न 1, पाठ में आए नए शब्दों के सही अर्थ कोष्ठक में से चुनकर लिखिए। इनमें स्नान का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे नहाना, बड़ा शरीर वाला। ये आपको चेक करके लिखना। एक मैं लिखवा देता हूँ। स्नान का मतलब होता है नहाना, तो आप यहाँ पर लिखेंगे नहाना। मैं यहाँ पर लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए मैं यहाँ पर इसका नंबर लिख देता हूँ। तो जो नहाना होगा वो पहले में आएगा। उसके बाद बचता है विशालकाय और मंद मंद। विशालकाय का मतलब क्या होगा? बड़ा शरीर या फिर धीरे धीरे। इसी विशालकाय का मतलब होता है बड़ा शरीर। यह आपको आएगा दूसरे नंबर पे, और जो बचा हुआ वो तीसरे नंबर पे। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है प्रश्न 2। नीचे कुछ कीट पतंगों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें पहचान कर इनके नाम लिखिए। ये आपने देखे हुए होंगे। ये क्या है बच्चों? इसके डंक से आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है। जी हाँ, ये है मच्छर। ये क्या है? ये है घरों में ज़्यादातर पाई जाती है, क्या बोलते हैं इसे? मक्खी। ये टिड्ढा। बाकी दोनों के आप अपने आप लिखिएगा, अपने घर वालों से पूछ कर कि इसके क्या नाम होते हैं। और अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा कि इनके नाम क्या है, मैं कमेंट में बता दूंगा। प्रश्न 3, बच्चों सोचिए और झपट कर इनके उत्तर लिखिए। झटपट इनके उत्तर लिखिए, यानी जितना जल्दी हो सके। तो शुरू करते हैं प्रश्न का। दो कीट पतंगे जो घर में दिखाई देते हैं। ऐसे दो कीट पतंगे जो आपके घर में दिखाई देते हैं आसानी से। एक मैं बता देता हूँ, एक को आप को लिखना। एक होता है मक्खी। मक्खी आपको घर में आसानी से मिल जाएगी। दूसरा आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर मक्खी लिखेंगे। ख, दो कीट पतंगे जो घर के बाहर दिखाई देते हैं। अब घर के बाहर आप ऊपर चित्र में से ही देख सकते हैं अगर चाहें तो। एक होता है टिड्ढा। टिड्ढा आपको घर के बाहर मिल जाएगा आराम से। और एक और कीट पतंगा जो आपको बाहर मिलेगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। प्रश्न 4, बूझो तो जाने उस्ताद तुमको माने। वाह, क्या लाइन बोली है। बूझो तो जाने उस्ताद तुमको माने, यानी ये पहेलियाँ हैं। नए कीट पतंगों से संबंधित कुछ पहेलियाँ दी गई हैं, इन्हें बोलकर पढ़िए व दी गई खाली जगह में उत्तर लिखिए। अब बच्चों ये 3 पहेलियाँ हैं, तीनों के उत्तर यहाँ पर लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ चंचल पंखों वाली, लाल हरी पीली काली। तो बच्चों ऐसी कौन सा कीट पतंगा होता है जो इसके मुलायम पंख होते हैं और वो अलग अलग रंगों की होती है? तो बच्चों ये होती है हमारी तितली। ये आपको यहाँ लिख देना है। उसी तरह से दूसरा, रात में मैं हूँ चमकता, उड़ता हुआ अंधेरे में सुंदर हूँ लगता। रात में बच्चों कौन सा कीड़ा चमकता है? जी हाँ, वो होता है
जुगनू। कौन होता है जो रात में चमकता है? जुगनू। अब आता है तीसरा आप अपने आप लिखना है और कमेंट में भी बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। मिट्टी के अंदर रहकर उसे उपजाऊ बनाऊं, इसलिए किसानों का दोस्त कहलाऊं। ऐसा कौन सा कीड़ा होता है जो मिट्टी के अंदर रहता है और किसानों के फ़ायदे के लिए काम करता है? तो ये आप कमेंट में बताएंगे और साथ साथ अपनी कॉपी में भी लिखेंगे यहाँ पर। बच्चों, ये एक कार्यपत्रिका अभी समाप्त होती है। अभिभावकों के लिए सुझाव: मक्खी मच्छर बीमारियां फैलाते हैं। इनको पनपने से रोकने के लिए बच्चों के साथ मिलकर निश्चित करें कि घर के आसपास गंदगी ना हो, घर के किसी कोने में या छत या किसी पुराने बर्तन, टायर आदि में पानी जमा ना हो रहा हो। इस बात का आप ध्यान रखेंगे और बच्चों को प्रेरित करेंगे कि वो इसे रोकें। तो आज की जो हमारी कार्यपत्रिका 13A यानी कार्यपत्रिका नंबर 13 का पार्ट ए यहीं पर समाप्त होता है। चलिए अब चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ, यानी कार्यपत्रिका संख्या 13B। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि यह है कार्यपत्रिका नंबर 13B यानी वर्कशीट नंबर 13B। EVS की वर्कशीट है, डेट है 19 अप्रैल 2021। टेक्स्ट बुक देखिए, यहाँ पर भी टेक्स्ट बुक आया लुकिंग अराउंड, तो ये भी आपको आपकी टेक्स्ट बुक्स में से मिलेगा और आपको वो पार्ट पढ़ोगे तभी आपको ये समझ में आएगा। यूनिट का नाम है वाटर ओ वाटर, हिंदी में अगर कहें तो पानी रे पानी। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि जल हमारे जीवन में क्यों बहुमूल्य है। जीवित रहने एवं दैनिक कार्यों हेतु जल अति आवश्यक है। जल प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस, तरल एवं गैस। ठोस को बोलते हैं सॉलिड, तरल को लिक्विड और गैस को गैस। जल के विभिन्न सोर्स ऑफ वाटर हैं, जैसे नदी, कुएं, तालाब, वर्षा इत्यादि। हम सभी का यह दायित्व है कि हमें जल की बर्बादी रोककर उसके संचय मतलब उसकी इकट्ठा करना या जमा करना हेतु कदम बढ़ाना चाहिए। अब आते हैं नंबर 1 की तरफ। बच्चों, इसे शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना जो यूनिट है वाटर और वाटर ये पहले पढ़ लें। अगर आपको पढ़ने में कोई दिक्कत होती है तो इसकी वीडियो मैं आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आपको मिल जाएगी। जो आपके कठिन शब्द हैं या जो आपको समझ में ना आ रहा हो वो आपको वहाँ पता चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, नीचे दिए गए जल के विभिन्न स्रोतों को पहचान कर उल्टे यानी जम्बल्ड वर्णों से सार्थक शब्द बनाइए। अब देखिए, यहाँ पर शब्दों के जो अक्षर हैं उन्हें उल्टा कर दिया गया, पलट दिया गया है। टेढ़े यानी पहले को बाद में, बाद को बीच में, बीच को पहले। तो ये आपको क्या करना है, इनमें चेक करना है कि ये क्या है। जैसे चित्र से पता चल रहा है ये क्या है, नल, और यहाँ पर लिखा हुआ है लाना, तो ल को लास्ट में लिख देंगे और न को पहले लिख देंगे, तो ये बच जाएगा नल। उसी तरह से ये वर्षा का चित्र है, लेकिन यहाँ पर शाह बाद में पहले आया हुआ और वह पहले बाद में, तो वह को पहले लाएंगे तो ये हो जाएगा वर्षा। अब यहाँ पर आया सद्रमुह, जबकि ये क्या है, समुद्र, तो माँ को बीच में कर देंगे और द्र को बाद में कर देंगे, तो हो जाएगा समुद्र। अब इसके बाद है लाताब, ये क्या है, ये आपको ठीक अपने आप करके लिखना है। इसके बाद है हैपडम, ये भी आपको अपने आप करना है। वैसे मैं बता देता हूँ, ये है तालाब और ये है हैंडपम्प। प्रश्न 2, नीचे विभिन्न कार्यों की सूची दी गई है जो कि जल द्वारा संभव है। प्रत्येक को उससे संबंधित गतिविधि के साथ मिलाएं। सफाई, अब यहाँ पर क्या ऐसा काम है जो इसमें हमें पता चल रहा है कि यहाँ सफाई हो रही है, तो सफाई कौन कर रहा है, ये लड़की, ये हो गया सफाई यानी क्लीनिंग। दूसरा है आग बुझाना, आग बुझाना यानी आग पर पानी कौन डाल रहा है, फायर ब्रिगेड वाला ये कर्मचारी। दूसरा है पौधों को पानी देना, पौधों को पानी कौन दे रहा है इन दोनों में से, ये या फिर ये आपको चेक करना है, ये या फिर ये। दांतों की सफाई कौन कर रहा है इनमें से, दांतों की सफाई को दांतों की सफाई से मिला देना है और पौधों के पानी को पौधों के पानी से। इसके बाद आता है प्रश्न 3, नीचे दी गई जल की अवस्थाओं स्टेट्स ऑफ वाटर को पहचान कर उनके नाम लिखिए। अब यहाँ पर आपको लिखना है कि ठोस, द्रव और गैस इनमें से कौन कौन है। ये क्या बना हुआ है बच्चों,
यह है आइस क्यूब। आइस क्यूब कैसी होती है? ठोस होती है, द्रव होती है, फिर गैस होती है। ग्लास के अंदर ये क्या है? पानी है, बर्फ़ है या भाप है? अगर भाप है तो आप गैस लिखेंगे, अगर पानी है तो लिक्विड लिखेंगे, और अगर ठोस है तो आप ठोस लिखेंगे। यहाँ पर ये है, इसमें से चाय के कप में से क्या निकल रही है? भाप। भाप क्या होती है? गैस। तो यहाँ पर आपका गैस आएगा, यहाँ पर आप लिक्विड लिखेंगे और यहाँ पर ठोस लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अभिभावकों के लिए सुझाव है कि जल संरक्षण का महत्व बच्चों को बताइए कि जल संरक्षण क्यों ज़रूरी है और इसके क्या फ़ायदे हैं। और साथ ही साथ कोरोना का समय चल रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। बाहर कहीं भी जाते हैं तो 6 फीट या 2 गज की दूरी बनाए रखिए। धन्यवाद। आज की वर्कशीट में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। धन्यवाद।